नमस्कार। हिमाचल में कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठना अब काफी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस की गुटबाजी ने एक बड़ा संदेश कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचा दिया है कि मैं नहीं तो कोई नहीं। शिमला में शुक्रवार को आधी रात तक कांग्रेस के विधायकों का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और आखिर में परिणाम वही निकला जो मैंने कल भी आपको बताया था। हिमाचल के मुख्यमंत्री गद्दी के कांग्रेस के 4 बड़े दावेदारों में से किसी के भी नाम पर सहमति नहीं हुई और कांग्रेस आलाकमान के पर्यवेक्षकों को हिमाचल के सभी नवनिर्वाचित विधायकों में गुटबाजी नजर आई। दरअसल विधायक दल की बैठक से पूर्व प्रतिवासियों ने 15 विधायकों का समर्थन होने वाला दावा किया और प्रतिवासियां यानी उनके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाने पर कांग्रेस को होने वाले नुकसान की चेतावनी दे डाली। प्रतिवासियों ने 15 विधायकों के समर्थन का दावा ठोका तो तुरंत प्रभाव से ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके साथ 21 विधायकों का समर्थन होने वाला दावा ठोक दिया और कांग्रेस के 4 विधायक किसी भी गुटबाजी में शामिल नहीं होने की खबरें भी आई। लेकिन जैसे ही विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो उसमें खूब घमासान हुआ, खूब हंगामा किया, लेकिन किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनी। ऐसे में कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने एक लाइन का प्रस्ताव पास करके कांग्रेस आलाकमान पर हिमाचल का मुख्यमंत्री चेहरा चुनने वाली जिम्मेदारी डाल दी। इसी विधायक दल की बैठक में हिमाचल कांग्रेस के 15 विधायकों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन किया। 12 से 13 विधायकों ने मुकेश अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने का समर्थन किया और मात्र 5 विधायकों ने प्रतिबिंब सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई। ऐसे में साफ हो चुका है कि हिमाचल प्रदेश की सीएम गद्दी पर बैठने में सबसे पहला नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आता है, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री और प्रतिबिंब सिंह इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में विधायक दल की बैठक के दौरान एक लाइन का प्रस्ताव पास करके कांग्रेस आलाकमान पर भी अंतिम निर्णय छोड़ दिया गया है। लेकिन कांग्रेस पर्यवेक्षकों को फिलहाल शिमला में ही रहने के आदेश कांग्रेस आलाकमान द्वारा सुना दिए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को अपने विधायकों पर कतई भरोसा नहीं है और ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग के साथ साथ कांग्रेस के आपसी बगावत को रोकने के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेंद्र हुड्डा और राजीव शुक्ला फिलहाल शिमला में ही रहेंगे। साथ ही प्रतिबिंब सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच में सहमति बनाने की कोशिश भी कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही है। ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि हिमाचल कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और हिमाचल की सीएम गद्दी पर कांग्रेस आलाकमान द्वारा फैसला लिए जाने के बाद कोई बड़े फेरबदल भी कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक कर सकते हैं। प्रतिबिंब सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह की अनदेखी करना कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। फिलहाल हिमाचल कांग्रेस की सीएम गद्दी पर बैठने में सबसे ऊपर नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आ रहा है और यही प्रतिबिंब सिंह को मंजूर नहीं है। ऐसे में प्रतिबिंब सिंह और उनके समर्थकों ने दबाव की राजनीति करते हुए 15 विधायकों का उन्हें समर्थन होने वाला ऐलान कर दिया है, जो किसी भी वक्त कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकते हैं। ऐसी पेचीदा स्थिति में प्रतिबिंब सिंह या उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठाया गया तो फिर हिमाचल में ऑपरेशन लॉर्ड्स की भी शुरुआत हो सकती है। कांग्रेस की इस आपसी कलह पर भारतीय जनता पार्टी ने नजरें टिकाई हुई है और कांग्रेस के बगावत के साथ ही ऑपरेशन लॉर्ड्स की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ऐसे में 40 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करके भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पा रही, क्योंकि हिमाचल विधानसभा चुनाव से पूर्व कई बड़े चेहरों को कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने की पेशकश की थी। अब उसी पेशकश के तहत हिमाचल कांग्रेस में बगावती सुर लगातार देखे जा रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान पर अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के आदेश को हिमाचल कांग्रेस के विधायक कितना महत्व देंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि हिमाचल विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के तुरंत बाद से ही कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल के सभी नवनिर्वाचित 40 विधायकों को चंडीगढ़ और राजस्थान में शिफ्ट करने का आदेश सुनाया था, जिसे हिमाचल कांग्रेस के विधायकों ने ठुकरा दिया था। ऐसे में साफ हो जाता है कि हिमाचल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक कांग्रेस आलाकमान के आदेश को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं और यदि हिमाचल की मुख्यमंत्री गद्दी को लेकर प्रतिबिंब सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू या मुकेश अग्निहोत्री के बीच आपसी सहमति बगैर किसी एक को सीएम गद्दी पर बैठा दिया गया तो फिर हिमाचल कांग्रेस में बड़ी बगावत होनी तय मानी जा रही है और उसी बगावत का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लॉर्ड्स की शुरुआत भी हिमाचल प्रदेश में कर सकती है। कांग्रेस आलाकमान को अपने विधायकों पर कतई भरोसा नहीं है
और हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए कांग्रेस लाकमान अपने विधायकों को चंडीगढ़ और राजस्थान में शिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन हिमाचल कांग्रेस के विधायकों ने आलाकमान के इस आदेश को ठुकरा दिया। इसके बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान द्वारा हिमाचल के सीएम गद्दी पर जो भी फैसला लिया जाएगा उसको हिमाचल कांग्रेस के नवनिर्वाचित 40 विधायक इतना सीरियस नहीं लेंगे और अपने स्तर पर फैसला लेकर बगावत भी कर सकते हैं। जिस तरह से हिमाचल विधानसभा चुनाव से पूर्व किसी भी राष्ट्रीय नेता ने हिमाचल में चुनाव प्रचार नहीं किया, तो ऐसे में हिमाचल की 40 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद हिमाचल के क्षेत्रीय नेताओं ने हिमाचल में कांग्रेस की जीत का श्रेय लेना शुरू कर दिया और अभी उसी के तहत हिमाचल में कांग्रेस के 4 बड़े दावेदारों ने मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने के लिए अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी है। हिमाचल कांग्रेस में चल रहे गुटबाजी के कारण मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंशन बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के गद्दावर नेता रहे राजा साहब यानी कि वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, जो हिमाचल कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष भी है, उन्हें या उनके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो ये उसे निजी बेइज्जती समझेंगे और रानी साहिबा अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जिसमें बगावत के असर ज्यादा नजर आ रहे हैं। क्योंकि हिमाचल विधानसभा चुनाव वीरभद्र सिंह के नाम पर ही लड़ा गया और वीरभद्र सिंह के नाम पर ही हिमाचल में कांग्रेस का एन प्रकरण 40 विधानसभा सीटों पर सफलता हासिल हुई थी। ऐसे में राजा साहब का परिवार किसी दूसरे को हिमाचल की मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी के बाद बगावत भी हो सकती है, जिसका भारतीय जनता पार्टी को इंतजार रहेगा और हिमाचल कांग्रेस में आपसी खींचातान के बाद ऑपरेशन लोटस की शुरुआत भी हिमाचल में हो सकती है। तो दोस्तों, हिमाचल से में आपकी जो भी राय है कि सीएम पद पर कौन दावेदार रहने वाला है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हिमाचल से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा सके। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।